कोविड के कारण प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में जो भौतिक पठन पाठन अभी शुरू किया गया है, उससे संबंधित एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए ये लेटर लिखा गया है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा। तो यहाँ पर सीधे हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे जो भी हैं। एक तो क्लियर है कि जो एक लंबे कोविड-19 महामारी के कारण लंबे अंतराल बाद विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों के कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। तो इसके लिए ये जो आदेश है ये 3 सितंबर का है और यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि विद्यालय की जो समय सारणी हो वो पूर्व प्रेषित निर्देश और निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो कि अगस्त में निकाली गई थी, इससे संबंधित अभी हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हो। उसके बाद में विद्यालय की समय सारणी पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन जो 18 अगस्त 2021 को आदेश जारी किया गया था, यानी कि 2 पालियों में 3-3 घंटे का चला सकते हैं। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय 8 से 2 बजे तक ही रहेगा, यथावत जो चल रहा है। इसके बाद में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी करवाना है बच्चों से। विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन बहुत ही आवश्यक है। इन संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय में पालन किए गए कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाए जिससे कि वो अपने बच्चों को भेज सकें। विद्यालय परिसर में बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को स्थापित यानी प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के द्वारा तैयार की गई। उक्त सामग्री को निम्न लिंक के माध्यम से भी आप दिखाते रहें। विद्यालय स्तर पर जो पठन पाठन है उसमें बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के बाद विद्यालय आ रहे हैं, ये तो आपको क्या सभी को जानकारी है। तो और कोरोना के भयावह रूप को भी देखा गया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण को साथ सहज बनाना होगा। बच्चे इंटरेस्टेड हों, बच्चे विद्यालय में आने के लिए आकर्षित हों, इस प्रकार से आपको कार्य करना होगा। उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ ना डाला जाए, ये भी क्लियर किया गया है। बच्चों को विद्यालयी वातावरण के सहज होने और भावात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियाँ कराई जाएं। ऐसी कई गतिविधियाँ आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। इसके बाद में बात करें तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी और गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियाँ कराने पर फोकस किया जाए। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियां की जाएं। इसके बाद में प्रथम और द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएं, जैसे कि कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयी वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी और वे पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। और इसके साथ ही कविताएं भी करवाएं, गीत भी करवाएं, कुछ खेल गतिविधियां भी करवाएं। हिंदी और गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य किया जाए। अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियाँ की जाएँ तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाए। सहज पुस्तकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, साफ किया गया है यहाँ पर। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर विशेष हमें ध्यान देना होगा। हम शिक्षकों को विशेष ध्यान देना होगा कि बच्चों को किस प्रकार से पठन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। इसके बाद में बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर समृद्ध एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमेडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न या अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति की प्रेरणा तालिका में अंकित करें।
यहाँ भी ये भी बात की गई है कि बच्चों का आकलन भी करें और उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करने की बात यहाँ पर की गई है। समृद्ध पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सहज पुस्तिकाएँ प्रिंट सामग्री जैसे कहानी, चित्र, कविता, पोस्टर्स, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित के TLM आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी और गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षानुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इनके साथ ही विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी तकनीकों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव करके अनुभव द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण और गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण और गतिविधि योजना की समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक सुझाव भी दिए जाएं। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए ही उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें और उनके अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं और अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट या परीक्षा जो कि लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर वो साफ कर दिया गया है। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। उक्त सामग्री प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो जैसे कि प्रेरणा up.in पर लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद में पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस पर क्लिक करें और अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करें और उक्त शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, कक्षावार जो सामग्री है, कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां एवं कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां। इसके बाद सपोर्टिव सुपरविजन की अगर बात की जाए तो विद्यालयों में SRG हैं, ARP हैं, डाइट मेंटर हैं, वो विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन करते रहेंगे और किसी भी समस्या के लिए आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। समुदाय का सहयोग लेते रहें जैसे कि बच्चे आराम से विद्यालय आते रहें। पाठशाला के संचालन हेतु जो प्रत्येक रविवार को सामग्री 10 बजे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूर्ववत प्रेषित की जाएगी, जिससे कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और प्रेरणा साथी बच्चों की व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करते रहें। साप्ताहिक क्विज है, उसको भी आप बच्चों के साथ करवाते रहें। साफ पूरे निर्देश टोटली यहाँ पर दिए गए। विद्यालय जो दूरदर्शन कार्यक्रम है वो 9 बजे से 1 बजे तक की अवधि के कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों और अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर एक यह जो बिंदु है वो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 1 तक विद्यालय भी 8 से लेकर 2 तक होता है, तो फिर दूरदर्शन पर कैसे बच्चों को दिखाया जा सकते हैं जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब अंग्रेजी सीखेंगे भी अभ्यास के लिए जो गतिविधियाँ या TLM है उनको बना करके बच्चों के साथ शेयर करें। तो इस संबंध में उम्मीद करता हूँ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको उपयोगी लगी होगी।